दुनिया के चौथे सबसे बड़े द्वीप में शुमार मेडागास्कर इस वक्त विनाशकारी मुसीबत से जूझ रहा है। चक्रवात गिजानी तोमासिना शहर में तबाही मचा रहा है। तबाही की ये तस्वीर तोमासिना शहर की है। कुदरती प्रलय के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। चक्रवात गिजानी अब रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसा लग रहा है सब कुछ ये प्रलयकारी तूफान अपने साथ उड़ाने को बेताब है। तूफान की रफ्तार कितनी भयानक है, इसका अंदाजा सड़क पर पड़े इस रिक्शे से लगा सकते हैं। गिजानी ने पूर्वी मेडागास्कर के तटीय इलाकों में भारी तीव्रता के साथ प्रवेश किया है। तेज हवाओं के कारण कच्चे घर ढह गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ के बाद भूस्खलन ने हालात बेकाबू कर दिए। नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। यहाँ पर जिंदगी पूरी तरह से बेबस है। यहाँ सैलाबी सितम के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि इंडोनेशिया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये तस्वीर तालंग जिले की कलिगुंग नदी की है। यहाँ भीषण बाढ़ के कारण ऐतिहासिक बुग अबांग पुल ढह गया। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कलिगुंग नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी के तटबंध टूट गए और पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर कुदरत ने कहर बरपाया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मध्य और पूर्वी जावा के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। तबाही की तस्वीरें जिन्हें देखने के बाद यकीनन आप दंग रह जाएंगे। सैलाब का प्रहार ऐसा कि पूरा शहर किसी समंदर में तब्दील दिखाई दे रहा है। सड़कें लबालब हैं, गलियां किसी दरिया की नजर आ रही हैं और कुदरती प्रलय के बीच जिंदगी बेबस। ये तस्वीर प्रोबोलिंगो रीजेंसी के ड्रिंगू की है। इंडोनेशिया में प्रलय की दूसरी तस्वीर और भी खौफनाक है। यहाँ भूस्खलन से सड़कें का सीना फट चुका है और मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। 2400 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। कोलंबिया में एक सप्ताह से जारी भीषण बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची हुई है। बस्तियां डूबी हुई हैं, सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। बाढ़ से करीब 22 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि कॉर्डोबा का 80% हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे कृषि और पशुधन उत्पादन को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। यहाँ शहर के शहर सैलाब के आगोश में आ चुके हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। कॉर्डोबा में रिकॉर्ड स्तर की बारिश हुई है, जो असामान्य है क्योंकि फरवरी आमतौर पर इस क्षेत्र का सबसे सूखा महीना होता है। अधिक बारिश की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू टीम राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो के पहाड़ी इलाकों से खबर आई। मूसलाधार बरसात के चलते यहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। सड़कों पर सैलाब का मंजर चारों तरफ है। वाहन खिलौनों की तरह पानी में बहते दिखे। तबाही का ये खौफनाक मंजर रियो डी जनेरियो के बोनससेसो इलाके का है। यहाँ कारें किसी खिलौने की तरह बह रही हैं। भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया है और सड़कों पर नाव चल रही है। सैकड़ों वाहन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी की रफ्तार पर बाढ़ और भारी बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। मूसलाधार मुसीबत आसमान से रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्राजील में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ की चपेट में आई सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। घर और गाड़ियां सब डूब रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है पानी का सैलाब उमड़ा और इस दरिया में कारें और वैन डूबती बहती नजर आ रही हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए हैं तो कई गाड़ियों की छतों पर बैठ गए हैं। ये हालात सिर्फ 1 घंटे में 52 मिलीमीटर से ज्यादा हुई बारिश के कारण हुआ है, जो सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। शहर के कई हिस्से इस कदर जलमग्न हैं। बाढ़ रोकने के सारे इंतजाम नाकाम हो रहे हैं। कमजोर ड्रेनेज और बुनियादी ढांचे की कमी को लोग सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में बारिश जारी रह सकती है। रियो में फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेज है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।